करें केस स्टडी ऑन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म क्या होता है, देखो बेसिकली एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म एक सिस्टम होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं कि दो डिफरेंट करेंसी के बीच में एक्सचेंज रेट यहाँ पर कितना जो है वो होगा। और ये जो इंटरेस्ट रेट मैकेनिज्म होता है वो इंटरनेशनल फाइनेंस और ट्रेड के अंदर काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है कि एक करेंसी के इक्वल दूसरी करेंसी की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर कितनी जो है वो होगी, ठीक है। अगर हम एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म की बात करें तो इसके अंदर कई सारे यहाँ पर एक्सचेंज रेट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि पहला जो है वो है रेडी और कैश रेट, ठीक है। तो देखो अगर सेटलमेंट ऑफ फंड जो है वो सेम डे पे हो जाती है, यानी कि जिस दिन आपने डील स्टार्ट की और उसी दिन अगर सेटलमेंट हो जाती है, तो जिस रेट पे सेटलमेंट होती है उसे हम कहते हैं रेडी और कैश रेट। जैसे एग्जाम्पल के आपने 5 तारीख को एक डील स्टार्ट की इंडियन रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करने की, और 5 तारीख को ही वो डील जो है वो कंप्लीट भी होगी, उसी दिन कंप्लीट हो गई, तो जिस रेट पे होगा वो होगा हमारा रेडी और कैश रेट, ठीक है। उसके बाद है टर्म रेट। टर्म रेट क्या होता है, देखो टर्म रेट ऐसा रेट होता है जो कि तब एप्लीकेबल होता है अगर जो सेटलमेंट है वो नेक्स्ट वर्किंग डे जो है वो सेटल होती है। जैसे अगर आपने करेंसी को कन्वर्ट करने की जो डील है वो 5 तारीख को स्टार्ट की थी और नेक्स्ट वर्किंग डे यानी कि 6 तारीख को वो जो ट्रांजेक्शन है वो सेटल हुई है, तो जिस रेट पे होगी वो हमारी टर्म रेट होती है। उसके बाद है सपोर्ट रेट। सपोर्ट रेट क्या होती है, अगर जो ट्रांजेक्शन है, अगर जो सेटलमेंट है वो यहाँ पर सेकेंड वर्किंग डे को जाके सेटल होती है, तो वो जो रेट होता है वो सपोर्ट रेट होता है। जैसे अगर 5 तारीख को आपने डील स्टार्ट की थी और सेकेंड वर्किंग डे यानी कि 7 तारीख को, 7 तारीख को वो जो डील है वो कंप्लीट होती है, फंड्स जो है वो सेटल होते हैं, तो वहां पर जो रेट एप्लीकेबल होता है वो सपोर्ट रेट होता है। उसके बाद अगर हम फॉरवर्ड रेट की बात करें, फॉरवर्ड रेट क्या होता है, तो देखो सपोर्ट रेट के बाद जैसे अगर मान के चलो तीसरे दिन जाके ट्रांजेक्शन सेटल होती है, चौथे दिन होती है, एक महीने बाद होती है, तो वो जो रेट होता है वो फॉरवर्ड रेट होता है। यानी कि सपोर्ट रेट के बाद यानी कि सेकंड वर्किंग डे के बाद जिस दिन भी ट्रांजेक्शन सेटल हो, तो जिस रेट पे सेटल होती है वो हमारा फॉरवर्ड रेट जो है वो कहलाता है, ठीक है। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के जो है वो आंसर जो है वो करने हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द डेट ऑफ डील वाज अक्टूबर 5 अक्टूबर 2022, सेटलमेंट डेट वुड बी 6 अक्टूबर, देन व्हाट व्हिच रेट इज एप्लीकेबल ऑन दिस ट्रांजेक्शन। यानी कि जो डील है, जिस दिन डील की गई थी उसकी डेट कितनी है, 5 अक्टूबर 2022, और जिस दिन सेटलमेंट हुई है उसकी डेट क्या है, 6 अक्टूबर 2022। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सा रेट जो है वो एप्लीकेबल होगा। पहला है कैश और रेडी रेट, टर्म रेट, सपोर्ट रेट या फिर फॉरवर्ड रेट। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, कौन सा रेट यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, कैश और रेडी रेट, टर्म रेट, सपोर्ट रेट या फिर फॉरवर्ड रेट। तो यहां पर एप्लीकेबल होगा ऑप्शन बी, टर्म रेट इज अ करेक्ट आंसर। टर्म रेट हमारा यहां पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉरवर्ड रेट इज द एक्सचेंज रेट एग्रीड अपन टुडे फॉर अ करेंसी ट्रांजेक्शन दैट विल अकर एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, ठीक है। तो देखो अगर आपने जो करेंसी को कन्वर्ट करने की जो ट्रांजेक्शन है, जो डील है वो आज की है, और उसकी जो सेटलमेंट है वो एक फ्यूचर डेट पे आप कर रहे हो, तो जिस रेट पे सेटलमेंट होगा उसको हम फॉरवर्ड रेट कहते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड रेट के यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो दो कंपोनेंट के नाम क्या है, पहला सेल प्राइस एंड परचेज प्राइस, सपोर्ट रेट एंड फॉरवर्ड पॉइंट, सपोर्ट रेट एंड प्रीमियम ऑन डिस्काउंट, या फिर सपोर्ट रेट एंड परचेज प्राइस। तो फटाफट से यहाँ पर बता दिए कि वो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिससे मिलकर हमारा फॉरवर्ड रेट बनता है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फटाफट से जान। तो करेक्ट आंसर रहेगा सपोर्ट रेट एंड फॉरवर्ड पॉइंट्स, ठीक है। सपोर्ट रेट का मतलब आपको पता है कि मतलब डील के सेकंड वर्किंग डे जिस रेट पे ट्रांजेक्शन सेटल होती है वो सपोर्ट रेट होता है, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड पॉइंट क्या होता है, देखो बेसिकली सपोर्ट रेट और हमारा जो फॉरवर्ड रेट होता है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम यहाँ पर फॉरवर्ड पॉइंट जो है वो कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के आपका जो सपोर्ट रेट है वो है 81.22, ठीक है, और जो फॉरवर्ड रेट है वो है 81.44, ठीक है। तो यहां पर ये जो डिफरेंस आपको दिखने को मिल रहा है, ये जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है 81.44 22 गई है, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिकली हमारे क्या होते हैं, फॉरवर्ड पॉइंट्स होते हैं, 0.2, ये हमारा क्या होता है यहाँ पर फॉरवर्ड पॉइंट जो है वो कहलाता है, और इनसे मिलकर ही हमारा जो है वो फॉरवर्ड रेट जो है वो बनता है। यानी कि सपोर्ट रेट आपका जो भी है प्लस जो आपका यहाँ पर सपोर्ट रेट है उसमें आपको प्लस करना है फॉरवर्ड पॉइंट्स को, तो आपका यहाँ पर फॉरवर्ड रेट जो है वो निकल कर आ जाएगा। जैसे 81.22 प्लस हमारा 0.22, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 81.44, ये हमारा फॉरवर्ड रेट जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप प्लस माइनस करके
आसानी से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज मोर देन द सपोर्ट रेट, इट इज सेट टू बी। तो अगर हमारा किसी केस में फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट जो है वो ज्यादा होता है सपोर्ट रेट से, तो हम क्या कहते हैं कि हमारी जो करेंसी है वो प्रीमियम पे है, हमारी जो करेंसी है वो डिस्काउंट पे है, या फिर हमारी करेंसी एक्सपेंसिव है, या फिर नन ऑफ द। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर आपका जो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है वो ज्यादा है सपोर्ट रेट से, जैसे फर्स्ट करिए आपका जो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है वो 81 रुपीज है, और जो आपका सपोर्ट रेट है वो 80 रुपीज है, ये तो जो 1 रुपए का जो डिफरेंस है ना, इसे हम क्या कहेंगे, तो ये कहलाएगा ऑप्शन है प्रीमियम इज द करेक्ट आंसर। हम कहेंगे कि जो हमारी करेंसी है वो प्रीमियम पे है, और प्रीमियम कितने का है, 1 रुपीज का, ठीक है। उसके ऑपोजिट अगर हमारा जो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है वो सपोर्ट रेट से कम है, जैसे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट हमारा 80 है और सपोर्ट रेट 81 है, तब भी 1 रुपए का डिफरेंस है, पर ये डिफरेंस हमारा क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा डिस्काउंट जो है वो कहलाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, तो पारुल जी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इक्वेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट थ्रू फॉरवर्ड डिफरेंशियल इफ करेंसी इज ऑन प्रीमियम, ठीक है। तो देखो फॉरवर्ड रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो हमारा सपोर्ट रेट है और जो फॉरवर्ड डिफरेंशियल है, फॉरवर्ड डिफरेंशियल का मतलब जो फॉरवर्ड पॉइंट्स है, उनकी हेल्प से हम फॉरवर्ड रेट को जो है वो कैलकुलेट जो है वो करते हैं। तो अगर हमारी जो करेंसी है वो प्रीमियम पे है, यानी कि फॉरवर्ड रेट ज्यादा है सपोर्ट रेट से, तो कौन सी इक्वेशन यहाँ पर करेक्ट है, तो फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू सपोर्ट रेट प्लस फॉरवर्ड डिफरेंशियल, या फिर फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू सपोर्ट रेट माइनस फॉरवर्ड डिफरेंशियल, या फिर फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू सपोर्ट रेट इनटू फॉरवर्ड डिफरेंशियल, या फिर फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू सपोर्ट रेट डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड डिफरेंशियल। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू सपोर्ट रेट प्लस फॉरवर्ड डिफरेंशियल, हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है। जैसे अगर आपका सपोर्ट रेट कितना है 81.22 है, और आपका जो फॉरवर्ड डिफरेंशियल है वो 0.44 है, तो उस केस में आपको क्या करना है, 81.22 के अंदर 0.044 आपको यहाँ पर जो है वो प्लस कर देना है, तो आपका फॉरवर्ड रेट कितना आ जाएगा, 81.44 जो है वो आ जाएगा, 22, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सपोर्ट यूरो रेट आपके पास यहाँ पर जो है वो गिवन है, वो कितना है, यूएसडी 1.323050, एंड 2 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट हमारे पास गिवन है 40 और 80। 2 मंथ यूएसडी कैन बी परचेज एट बैंक एट विच रेट, ठीक है। तो बैंक यहाँ पर किस रेट के ऊपर यूएसडी को जो है 2 महीनों के बाद परचेज करेगा। तो देखो हमें फॉरवर्ड रेट जो है वो कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास फॉरवर्ड पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है 40 80। सबसे पहले आपको जानना है कि जो हमारी करेंसी है वो यहाँ पर प्रीमियम पे है या फिर डिस्काउंट पे है, क्योंकि देखो अगर प्रीमियम पे होगी तो आपको ये फॉरवर्ड पॉइंट को सपोर्ट रेट के अंदर प्लस करना है, और अगर डिस्काउंट पे होगी तो इन फॉरवर्ड पॉइंट को आपको सपोर्ट रेट में से माइनस करना है। आप कैसे पता लगाएं, तो फॉरवर्ड पॉइंट्स को कंपेयर कर लो, जैसे इसका यहाँ पे देखो क्या है 30 है, वो इंक्रीज होकर 40 हो गया, ये लास्ट की डिजिट है, ये हमारे क्या है लास्ट के डिजिट है। जैसे यहाँ पर 1.3230 लिखा है ना, तो ये जो फॉरवर्ड पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0.3240, ठीक है, या फिर सॉरी 00.40, ये इंक्रीज आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो ये लास्ट के दो डिजिट है, तो ये 10 पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। साथ ही साथ अगर हम दूसरे सेलिंग प्राइस की बात करें तो ये भी 30 पॉइंट से इंक्रीज हुआ है, तो हम कहेंगे करेंसी जो है वो प्रीमियम पे, ठीक है। अब बैंक किस रेट पे बाय करेंगे, तो बाइंग रेट कितना है 1.323230, ठीक है। अब ये है सपोर्ट रेट, इसके अंदर आपको फॉरवर्ड पॉइंट्स, किसके फॉरवर्ड पॉइंट, जो आपका बाइंग रेट का फॉरवर्ड पॉइंट है, यानी कि 0.0040 जो है वो ऐड कर लेना है। तो आपका आंसर कितना आएगा 1.3270, आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। 30 प्लस 40 हमारा 70 जो है वो आ जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ सपोर्ट रेट यूरो 1 यूरो इज इक्वल टू यूएसडी 1.335060, 1 month forward point is 2520, 2 month forward point is 3025, and 3 months forward is 1030. What is 3 months offer rate, सेलिंग रेट हमें यहाँ पर पता करना है तीसरे मंथ का। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो फालतू की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि 1 month फॉरवर्ड गिवन है, 2 month फॉरवर्ड गिवन है, इनको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि आपको सीधा 3 महीनों के बाद जो फॉरवर्ड रेट है वो कैलकुलेट करना है, तो उसके फॉरवर्ड पॉइंट आपको उठा लेने हैं।
अब पता लगाना है कि ये करेंसी प्रीमियम पे है, यहाँ पे डिस्काउंट पे है, तो कंपैरिजन करो, लास्ट की जो डिजिट है ये 50 है और ये 10 हो गया है, तो ये डिस्काउंट पे है, और ये हमारा क्या है यहाँ पर 30 60 है और 30 हो गया, तो ये करेंसी हमारी क्या है यहाँ पर डिस्काउंट पे है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपली सेलिंग रेट के अंदर उसको माइनस कर दें, तो सेलिंग रेट हमारा कितना है 1.3360। इसमें से जो फॉरवर्ड पॉइंट्स है जो कि सेलिंग प्राइस का 30 है, 30 नहीं है 0.0030 है, इसे आपको माइनस कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा 1.3330। 1.3330, तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है रहेगा, ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ सपोर्ट एक्सचेंज रेट यूएसडी यूरो इज इक्वल टू 1.5620, interest rate differential is 4% per annum, forward period is 90 days, calculate the forward points by taking a year 360 days। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, हमें फॉरवर्ड पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है, स्पॉट रेट इंटू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इंटू फॉरवर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय 100 इंटू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। ठीक है, तो सपोर्ट रेट आप देखो कितना है, सपोर्ट रेट है हमारा 1.5620 इंटू हमारा जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है वो कितना है 4% का है, इंटू फॉरवर्ड पीरियड कितना है 90 डेज का है, इसे हमें डिवाइड करना है किसके साथ 100 के साथ, और जितने हमारे साल में दिन है 360 डेज है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.5620 इंटू 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 360, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.01562, 0.01562। ये हमारा क्या है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा कहलाएगा यहाँ पर फॉरवर्ड पॉइंट, ये क्या कहलाएगा हमारा फॉरवर्ड पॉइंट जो है वो कहलाएगा। तो अगर आपको देखो, आप फॉरवर्ड पॉइंट से सपोर्ट रेट और फॉरवर्ड पॉइंट की हेल्प से जो है फॉरवर्ड रेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कभी फॉरवर्ड पॉइंट्स को कैलकुलेट करने की जरूरत हो तो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से फॉरवर्ड पॉइंट को भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो।